अगर आपको नहीं पढ़ना है सब कुछ, एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी यहाँ पे दिखाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने आगे यहाँ पे पूरा वीडियो दिखाया जाता है। ये 7-8 मिनट का होता है वीडियो। देश બનાવવાના અને પાકિસ્તાનની સ્થાપના કરવાના તેમના એજન્ડા માટે तो मैं आपको दिखाऊंगी ये वीडियो। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सरदार वल्लभ भाई जी की डॉक्यूमेंट्री जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के म्यूजियम में दिखाते हैं वो मैं लेके आऊंगी, तो मैं आ गई हूँ। ये डॉक्यूमेंट्री ओरिजिनली 3 लैंग्वेज में दिखाई जाती है, इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज गुजराती में। ये डॉक्यूमेंट्री मैंने हिंदी में रिकॉर्ड की है खास आपकी वजह से। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व के कई पहलू थे और इनमें से प्रत्येक एक से बढ़कर एक प्रेरक था। वो देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। उनके भीतर आगे आकर नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता हमेशा से थी। वो एक बहुत ही उत्कृष्ट राजनेता थे जिनको विलक्षण दूरदृष्टि का वरदान था। वो एक स्वतंत्र, सशक्त और संयुक्त भारत के लिए एक स्पष्ट सोच थी। गुजरात के खेड़ा जनपद के नाडियाड में 31 अक्टूबर 1875 को जावेर भाई और लाडवा के घर वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। उनके 4 भाई और 1 बहन थी। करमसद गांव की मुश्किल स्थितियों में वो एक स्वावलंबी बालक के रूप में बड़े हुए। वो एक तरफ खेत में अपने पिता की सहायता करते और साथ ही उतनी ही मेहनत स्कूल में करते, जिसके चलते वो एक स्व प्रशिक्षित जिला अधिवक्ता के रूप में उभरे। वल्लभ भाई पटेल की शादी जवेरबा से हुई थी और उनको ईश्वर की कृपा से 2 बच्चे हुए, मणिबेन और दाहिया भाई। जवेरबा का निधन युवावस्था में हो जाने से वो एक दुखी और एकाकी पुरुष रह गए थे। हालांकि उनके अंतर मन में देश की स्वतंत्रता का लक्ष्य सुलग रहा था। वल्लभ भाई पटेल 35 वर्ष की आयु में मिडिल टेम्पल में बार की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए, जहां उन्होंने लगातार कठोर परिश्रम किया और शानदार परिणाम प्राप्त कर उत्तीर्ण हुए। वल्लभ भाई पटेल 1913 में भारत लौटने के बाद बहुत जल्द ही अहमदाबाद के अग्रणी आपराधिक वकील बन गए। न्यायालय में उनकी लाजवाब बहसों के कारण वो बहुत प्रख्यात हुए। मित्रों की सलाह पर उन्होंने अपने बढ़ रहे कानूनी सलाह के पेशे के साथ ही एक नई जिम्मेदारी ले ली। उन्हें नगरपालिका के चुनाव में चुना गया और उन्होंने अहमदाबाद में स्वच्छता, बिजली, पानी की आपूर्ति और नगर नियोजन को बेहतर बनाने में उत्कृष्ट योगदान दिया। वल्लभ भाई पटेल 1917 में महात्मा गांधी से मिले और इस मुलाकात ने उनके जीवन की राह को बदल दिया। महात्मा के सिद्धांत सत्याग्रह, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध अहिंसक तरीके ने उनके मन को जीत लिया। गांधी जी ने बहुत जल्द ही वल्लभ भाई पटेल की बुद्धि और क्षमता को पहचान लिया और तत्काल ही उनको 1918 में उनके गृह जिले खेड़ा में सत्याग्रह का नायक बना दिया। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 1923 में बोरसद और नागपुर में सफलतापूर्वक सत्याग्रह आंदोलनों का नेतृत्व किया और 1928 में बारडोली सत्याग्रह के बाद उनकी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा स्थापित हो गई और लोगों ने उनको सरदार कहना शुरू कर दिया। संघर्ष के नायक सरदार पटेल ने हजारों गुजराती किसानों को ब्रिटिश सरकार की अन्यायपूर्ण लगान वसूली के विरुद्ध अहिंसक प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित किया। नागपुर में उन्होंने भारतीय तिरंगे को फहराने के आंदोलन को सफलतापूर्वक विजय दिलाई, जिसने उन्हें गांधी जी का भरोसेमंद सहायक बना दिया और वो स्वतंत्रता संग्राम के अग्रिम मोर्चे पर आ गए। गांधी जी का 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान पूरे देश में गुंजायमान हो रहा था और इससे
स्वतंत्रता संग्राम में एक नया आवेग उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी, सरदार पटेल और अन्य प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वयं सरदार पटेल 6 बार जेल गए थे। 15 जून 1945 को उनके जेल से बाहर निकलने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि के कारण ब्रिटिश साम्राज्य को भारतीय सैनिकों की सहायता लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिससे एक समझौता हुआ जिसने भारत पर उनकी पकड़ को कमजोर किया और स्वतंत्रता के लिए रास्ता साफ होने लगा। भले ही ब्रिटिश भारतीय जमीन से चले जाने को थे, लेकिन एक नया बवंडर तैयार हो रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक देश बनाने के अपने कार्यक्रम और पाकिस्तान को साकार करने के लिए कई भारतीय मुसलमानों का समर्थन प्राप्त कर लिया था। भारतीय नेताओं के कड़े प्रतिरोध के बावजूद भारत के विभाजन को रोका नहीं जा सका। भारत को 15 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को स्वतंत्रता मिली, लेकिन ये बंटवारे के खून खराबे में नहाई हुई थी। सरदार को भारत का पहला उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री चुना गया और साथ ही उन्हें सूचना और प्रसारण का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया। विभाजन के प्रबल विरोधी होने के बावजूद वो अब इस प्रक्रिया की पीड़ा और त्रासदी को कम करने के उपायों को तलाश रहे थे। वो एक अनुभवी नायक और कुशल राजनेता थे। अब उनके सामने 2 विशालकाय चुनौतियां थी। पहला, सांप्रदायिक हिंसा को नियंत्रित करना, जो विभाजन के कारण काबू से बाहर हो चुकी थी। लोगों की भीड़ को नियंत्रित और शांत करना और अन्न, आश्रय व शरणार्थियों के सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करना। दूसरा, भारतीय संघ में 550 से अधिक रजवाड़ों के विलय को सुनिश्चित करना। दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि का प्रयोग करके उन्होंने राजकुमारों को भारतीय संप्रभुता में शामिल होने के लिए समझाया। उन्होंने 4 वर्षों 1946 से 1950 तक लगातार बिना थके काम किया और एक संगठित राष्ट्र के विशाल लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होकर भारत मां को सुरक्षित और एकीकृत किया। ये उनकी देश के लिए महानतम विरासत और उपहार थी। राष्ट्र के लिए एक सशक्त नींव बनाने के अपने विचार और इच्छा के साथ उन्होंने भारत के संविधान को स्वरूप देने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्रभावी तंत्रों और सेवाओं की शक्ति की समझ के कारण उन्होंने अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं और भारतीय पुलिस सेवा का गठन और उनका ढांचा तैयार किया। सरदार पटेल ने 1950 में अपनी अंतिम श्वास ली और राष्ट्र अपने सरदार के निधन पर शोक में डूब गया। उनके ही कारण हम अपने देश की एकता पर गौरवान्वित हो सकते हैं। भले ही यहाँ संस्कृतियों, समुदायों, भूमि और भाषाओं की विविधता हो, लेकिन हम एक हैं। उन्होंने न केवल भारत के नक्शे पर बल्कि सभी भारतीयों के दिलों और दिमागों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। सरदार पटेल की विरासत हमें आज भी राह दिखाती व प्रेरित करती है। राष्ट्र उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाकर और इस महान नायक की साक्षी स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा को स्थापित करके उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि देता है। If you're still not following me on Instagram, then do follow me because I'm posting a lot of photos and videos related to my travel. I will see you in the next videos. Till then, tata, bye bye, and keep traveling, keep exploring because the world is here to explore. अरे भाई वीडियो खत्म हो गया।